ज्योतिष की सीमाएं है कोई? और देखिए, ज्योतिष बेपाक है और सीमा है। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसकी सीमा नहीं है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी मृत्यु भी होती है। जैसे ज्योतिष है कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन किसी को मरने से नहीं रोक सकता, किसी की मौत नहीं टाल सकता। और आपको बताऊं कि ज्योतिष में इतना ज्यादा पुश है कि अगर आपके कोई काम नहीं हो रहे या आपके मन में कुछ डाउट है या किसी इंसान को आप प्यार करते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करेगा आगे, आप ये जानना चाहते हैं, तो ज्योतिष ये सब कुछ बता सकता है। लेकिन ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस है। तो हाँ, उसकी सीमाएं भी हैं और उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। दोनों ही चीजें मैं आपको बता दूं, लेकिन लिमिट भगवान से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। अंत में हमें आके भगवान के आगे रुकना ही पड़ता है। जैसे कि मनुष्य बहुत अपने आप को समझदार समझता था, तो उसने जीवन पर एक रोक लगा ली कि ठीक है, आज हम चाहते हैं तो बच्चा होता है, नहीं चाहते तो नहीं होता। लेकिन मौत पे रोक अभी भी नहीं लगा पाया। अच्छा, आपने इसको विज्ञान कहा। कई सारी ऐसी चीजें मैं देखता हूँ जो जैसे कि इस दिन बाल नहीं कटाना, ऐसे कई सारी चीजें हैं, नाखून नहीं काटना, तो इसको लोग बोलते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है। तो ये भी चीजें होती है। देखिए, हाँ, ज्योतिष में चीजें होती हैं, लेकिन ज्योतिष को साइड रखकर अगर आप देखें तो ये हमारे संस्कार हैं। मैं आपको बताऊं, आज से कुछ टाइम पहले तक बहुत ज्यादा नेट या 5G 4G 3G नहीं था, या हमारे पास फोन नहीं थे। हम कॉल्स जो है बुक कराते थे और उसके बाद टर्न कॉल पर बात किया करते थे। हम याद कीजिए कि हमारे यहाँ पर खुशी की खबर और बुरी खबर जो है वो तार से भेजी जाती थी। तो वो जमाने से हम जीते आ रहे हैं। उस जमाने से जीते आने पर याद रखिए कि मंगलवार और शनिवार को एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो क्रूर ग्रह है, गुस्से वाले ग्रह हैं। तो अगर आप इसे नाखून काटते हैं या इस दिन आप छुरी का इस्तेमाल करते हैं या इस दिन आप शेव करते हैं, तो ऐसा कहा जाता था कि तामसिक भोजन करते हैं, जैसे नॉन वेज खाते हैं या ड्रिंक करते हैं। तो पहले एक तो मंगल में बहुत ज्यादा एनर्जीज है, राइट? उसके बाद शनि में बहुत ज्यादा एनर्जीज है। उसके बाद आप ये सब चीजें खा रहे हैं, काट रहे हैं, कर रहे हैं, तो अपना ग्रह खराब करते हैं। तो इससे क्रूरता बढ़ती है। तो हमारे यहाँ लोहा नहीं खरीदना, इस दिन लोहे का प्रयोग कम करिए, शेव मत करिए, कट हो सकता है, चोट लग सकती है टाइप्स। तो हमारे बुजुर्ग एक बात बताते हैं कि इस टाइम पर मंगल क्रूर ग्रह है और ज्योतिष भी यही कहता है, तो इन दिनों पर ना करें। देखिए, अगर उस टाइम पे नेट होता, 4G 5G होता, तो हमें ये पता होता कि चलिए मंगलवार बुधवार भी तो गणेश जी का दिन है और बुध करे सब सुख, ठीक है। तो बृहस्पतिवार की बात की जाए तो उस दिन केले के पेड़ की पूजा, तो हमें उस दिन भी नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे महिलाएं बोलती है बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि उस दिन आपको शांत सौम्य होकर कपड़े धोने में समय ना बिताकर केले के पेड़ की पूजा अपने घर की पूजा के सिवा बाहर जाकर मंदिरों में करनी होती थी, राइट? तो महिलाओं को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता था, तो वो बाहर जाकर उसकी पूजा करें, केले को सींचे, कथा उसकी 1 घंटे की है, वो कथा पढ़े। तो इसलिए ये चीजें हमारे बुजुर्ग बना गए। हाँ, इसका ज्योतिष से पूरा सीधा संपर्क है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो जैसे कि इस दिन ये ना खाए या जो भी चीज आपने बताई, नाखून कपड़े धोना, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी विशेष परिस्थिति में छूट भी है, क्योंकि कई बार ऐसा काम इस तरह की चीजें हो जाती है कि आप एग्जैक्ट उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो वो बिल्कुल करना ही करना है, या नहीं करेंगे तो उसका बुरा इफेक्ट आना ही आना है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ज्योतिष से डरिए मत और धर्म से डरिए मत। सनातन धर्म ये नहीं कहता। अब एक माँ के घर में न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी, मेरी आदत है एग्जांपल देके अच्छी बात है, समझाना। लोगों को समझाइए, मुझे भी। 2 जुड़वा बच्चे उसके यहाँ पैदा हुए और वो बच्चे मान लीजिए, आज के बच्चे, मैं आज की बात करती हूँ, आज के बच्चे जो है वो डायपर यूज करते हैं, पर पहले जमाने में आपको पता है, आपकी मदर वगैरह हम सबने लंगोटी पहने थे। तो अब वो लंगोट धोने, उसने बुधवार की रात को उसके बहुत सारे लंगोट हो गए, उसके घर में 2 बच्चे हैं और उसको बच्चों की सफाई का भी ध्यान रखना है। तो नहीं भाई, आज बृहस्पतिवार है, आज कपड़े मत धोना, आज लंगोट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बच्चों के पास पहनने को लंगोट नहीं है, उन जो है गंदे कपड़ों में से स्मेल आ सकती है, उन न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। तो धर्म ऐसा नहीं कहता। अगर जरूरत है, आज आपका इंटरव्यू है और आपको एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है और आपकी पत्नी कहे सुनो आज शेव बिल्कुल मत करना क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, आज मंगलवार नहीं। अब अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जाएं तो वहां तो हर कोई पूरे 7 दिन शेव करता है। मीडिया वाले हमारे सामने जितने न्यूज एंकर जितने भी बॉयज हैं वो पढ़ते हैं, वो रोज शेव में दिखते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपकी वो ड्यूटी है तो मैं आपको बता, हमेशा मैं अपने कार्यक्रम में भी कहती हूँ कि वार से बड़ा त्योहार होता है। अगर बृहस्पतिवार है तो हम महिलाओं को कहते हैं कि आज करवा चौथ है, तो आप वार को साइड में कर दो, करवा चौथ का व्रत सर धो के रखो, एकादशी का व्रत सर धो के रखो, तो बिल्कुल छूट है जी। ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में सूतक पातक लगा हुआ है तो आपके घर में ये कटना, ये मंगलवार, ये बुधवार पहले सूतक लगा हुआ है, ये चीजें मानी नहीं जाएंगी। एक आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चे पैदा हुए हैं, वहाँ सफाई का ध्यान रखिए कि उनके नाखून नहीं काटने, बच्चा अपने आप को नाखून मारे जाए, ये सब बेकार की बात है। जहाँ जरूरत है वहाँ करिए, लेकिन जहाँ अवॉइड कर सकते हैं वहाँ अवॉइड भी कर दीजिए। अच्छा, ये एक और सवाल ये था कि ग्रहों में कुछ तब्दीली या आप बेहतर बता सकते हैं, उसमें 7.5 और ढैया की बात कही जा रही है जी। वो किन लोगों पर असर करेगी और क्या अगर कोई बुरा असर है तो बचा भी जा सकता है उससे? देखिए, पहली बात तो शनि से डरना बंद करिए। शनि कभी बुरा असर नहीं करते। शनि केवल आपके कर्मों का फल देते हैं। अगर कोई राजा बनता है तो वो शनि की सारस्वती में बनता है, कोई रंग बनता है तो वो भी शनि की सारस्वती में बनता है। मैं आप ग्रहों के बारे में अगर जानना चाह रहे तो मकर राशि 30 मार्च को शनि की सारस्वती से बिल्कुल फ्री हो रहे हैं आप लोग, तो बल्ले बल्ले है, ढोल बजाइए, नाचिए, आपकी गुड न्यूज शुरू हो चुकी है। लेकिन वहीं पर कुंभ राशि में से शनि निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और उसके बाद कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, 3 राशियों की शनि की सारस्वती चलेगी। लेकिन इसमें भी मीन राशि वालों को ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। जैसे कि अभी मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली मीन राशि के अंदर शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है, राहु ग्रह है और अब वहां पर शनि भी आने वाला है। अभी 2 दिन तक पहले तक चंद्रमा भी वहीं पे था, तो ये चतुर्ग्रही योग बन रहा था। अब 5 ग्रह एक साथ हो जाएंगे, बीच में चंद्रमा की नियुक्ति होगी। तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम है, थोड़ा सा हल्का चलना है। और मेष राशि वालों की शनि की सारस्वती का पहला चरण 30 मार्च से शुरू हो रहा है, तो ये हुए खट्टा मीठा है, जैसे कर्म करें वैसे फल, अच्छा भी करेगा और बुरा भी करेगा, बट सेहत का ध्यान रखें। मीन राशि वालों के लिए और भी जो राशियों पर बुरा असर रहेगा, तो संभल के चलने की आपने बात की, ठीक है, वो संभल के चलने। लेकिन अगर कोई उपाय भी होता है कि एग्जैक्टली अगर बुरा असर है तो और उपाय वो कारगर होता है, काम करता है? मैंने कहा मीन राशि के लिए बुरा वक्त नहीं है। मीन राशि वालों को उनके कर्मों का फल मिलेगा जो शनि 30 साल बाद देने आया है। कोई राजा बनेगा, कोई रंग बनेगा। हाँ, देखिए, शनि ये कहता है, शनि को आलस बिल्कुल पसंद नहीं, हालांकि शनि खुद एक श्लोक रहा है। शनि ये कहता है सूर्योदय से पहले उठो, और मैं कहती हूँ शनि ये ना भी कहे तो ये भारतीय सभ्यता संस्कृति कहती है, हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, हमें नींद की दातुन करनी चाहिए, हमें मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है, हमें शनि मंदिर जरूर जाना है, हमें काले नीले या सरने जैसे ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए हैं, इन कलर के कपड़ों को अवॉइड करना है, माँ की सेवा बहुत करनी है। सिर्फ एक ही बात शनि कहता है, मैं अपनी मदर से बहुत प्यार है, माँ के पैर दबाओ। देखिए, ये उपाय ही बताते हुए मुझे दुख हो रही है, तो मेरा आपका कर्तव्य है। अभी आज आपके पास आते आते इंस्टाग्राम पर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बेटी अपनी माँ को बेइंतहा मार रही है।
मारे जा रही है, बहुत वायरल हो रही है वीडियो आजकल। और क्यों मार रही है? क्योंकि उसको उसकी मदर से पैसे चाहिए, उसको वो इरिटेट है, उसकी शादी नहीं हो रही है, क्या है फ्रस्ट्रेशन पता नहीं। तो ऐसे लोगों का शनि भला करेगा, आप मुझे बताइए। अगर आपकी मीन राशि है तो फिर तो आप गए। तो ऐसा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आप राजा भी बनोगे। गाड़ी का मीन राशि वालों का सपना पूरा होगा, बड़े घर का सपना इनका पूरा होगा, बड़ी नौकरी विदेश यात्रा का सपना पूरा होगा। कोई हुए जो करोगे वही पाओगे। हम कुछ बोले ना बोले, आप क्या जस्ट बिलीव इन कर्मा, तेरा कर्म तेरा राह वापस लौट के तेरे ही पास आता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये तो हमारा कर्तव्य है और आपको बताना पड़ रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि उपाय के स्वरूप जो है कुछ पूजा पाठ या कुछ और कर्मकांड करने पड़ते हैं। तो इस पे मेरा एक सवाल उठता है और ये काफी पूछा जाता है, मेरे मन में भी है कि जब कहा जाता है कि वही जो राम रचि राखा, तो फिर इन उपायों की कोई महत्ता रह जाती है? पहली बात तो देखिए, सनातन से जुड़ने के बाद ये दुखद बात है कि आजकल पॉडकास्ट में हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स आप इन्हें उपाय बताते हैं। क्या गाय को रोटी देना उपाय है? घर की पहली रोटी गाय को देते हैं, ये तो हमारे सनातनी पहले से बोल रहे हैं। घर की आखिरी रोटी कुत्ते को देते हैं, ये तो हमारी माँ दादी परदादी बोलती आ रही है, सनातनी है हम। ठीक है, हमारे घर के बाहर एक नीम का पेड़ होता था, उस पर कट्टू गिलहरी रहती थी, कुछ कौवे कुछ चींटियां रहती थी, उन्हें खाना देना, क्या ये उपाय है? लेकिन आजकल बढ़ते समाज के साथ जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, या हम बहुत अच्छे एंकर बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम थोड़े कभी पढ़ने हॉस्टल चले जाते हैं, कभी माता पिता से दूर हो जाते हैं। कई बार माता पिता इतने वर्किंग होते हैं कि वो उतनी पूजा पाठ नहीं कर पाते, चीजों को सनातनी नहीं कर पाते। देखिए, हमारी मदर होती थी हाउसवाइफ, वो हमें बोलती थी उठ बेटा, सूरज को प्रणाम कर, दादाजी को नमस्कार कर, जाकर सूरज को जल दे दे, जाके जरा खेतों में बाजरा डालकर आ जा, गहूं को बाजरा। तो ये हमारी हाउसवाइफ मदर होती थी। आजकल मदर्स वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो खुद ही नहीं कर पाती, तो बच्चे उन्हें देखकर कर नहीं पाते। तो देखिए, उपायों का ये उपाय नहीं है। मैं आपको फिर बार बार कह रही हूँ कि कर्म अच्छे करने हैं। आपके ऑफिस में एक लड़का आपकी सालों से हेल्प कर रहा है, आपको पानी पिलाता है, और आप फोन पे लगते लगते टक 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 करते ऑफिस में आके बैठ जाते हैं। आपको ये तक नहीं पता उसका नाम क्या है, आपको ये भी नहीं पता वो किसी परेशानी में है। तभी उसने आपको नमस्ते किया, आपने उसको कभी जवाब नहीं दिया, वो आपके नमस्ते के जवाब का इंतजार आज भी करा कि बाबूजी कभी तो नजर उठाकर देखेंगे, नमस्ते करेंगे। तो ये आपकी कर्म है। आपको यही नहीं पता जिस टीम की वजह से आपका ये ऑफिस चल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, उस टीम के दुख दर्द को आप नहीं समझते। तो आप होगा वही जो राम रख राजी। लेकिन कलयुग में राम जी ने सीता जी को ये भी कहा है कि याद रखो, इंसान अपने कर्मों से, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी यही बात कही है कि अपने कर्मों से तू चीजों को बदल सकता है। अगर होना यही है जो राम रख राजी, तो फिर मुझे बता दीजिए पांडवों के साथ युद्ध क्यों करवाया कृष्ण जी ने? कृष्ण जी कहते बैठ जा भाई, होना यही है, तुमने जीतना है, तुम लड़ो ना लड़ो। लेकिन उन्होंने बार बार कहा युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, मतलब कर्म कर। कर्म की बात है। मैं भी कर्म ही करने को कह रही हूँ, उपाय नहीं करने को कह रही हूँ। जो मैंने अभी आपको उपाय गिनाए, ये एक भी उपाय आज, दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। घर आए को पानी पूछना हमारी जिम्मेदारी है, अपने मामा मामी दादा दादी चाचा चाची का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, अपने माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभाना हमारी जिम्मेदारी है। कि उपाय कहां से हो? ये तो इंटरेस्टिंग है, जो जितना भी मैंने आपको सुना है, आप जो चीजें बताती हैं, वो जाहिर सी बात है बहुत पारंपरिक चीजें हैं और उसको आप याद दिला रही हैं और लोग उसको फॉलो भी करते हैं जानने वाले। लेकिन जो मैंने कर्मकांड की बात कही कि आप, एक और सवाल इससे उठता है मेरे मन में है कि डॉक्टर भाई राखी, आप गहन अध्ययन है इस फील्ड में आपका, धीरेन्द्र शास्त्री वो काफी चर्चा में है। वो क्या इसी तरह की किसी विधा के ज्ञानी हैं या कुछ और है? क्या सोचती हैं आप, जरा उस पे एक बार कुछ बता पाए? देखिए, सनातन धर्म के गुरु हैं, उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई डिग्री नहीं है, और मैं आपको बता दूं कबीरदास के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। डिग्री डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि आपने कितनी तपस्या की है, आपने उस भक्ति को पाने के लिए क्या क्या किया है। मैं मानती हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास शक्तियां हैं, पावर है, हनुमान जी की विशेष कृपा उनके ऊपर है, कोई ढोंग नहीं है, वो कोई ढपार नहीं है। और आप खुद सोचिए कि इतने सनातन धर्म का वो प्रचार कर रहे हैं, वो अपने भटके हुए हिंदुओं को वापस अपने घर लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मंदिर की बात करते हैं, वो जो है अस्पताल की बात करते हैं, वो प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखिए, कर्ण पिशाचिनी होती है जो कान में सब कुछ बोलती है, उसकी एक सिद्धि होती है, वो सिद्धि से प्राप्त होती है। वो कोई ऐसी सिद्धि नहीं है कि मैं कल गई और मैंने प्राप्त कर ली, उसके लिए टाइम लगता है। तो उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त कर रखी है और मैं मानती हूँ उनके ऊपर सिद्धि है। अच्छा, तो थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि अब ये शुरू में बहुत चर्चा भी आया था, बड़ा न्यूज़ चैनल्स को दिखाते थे। अंतर क्या है फिर जो आप सिद्धि की बात कर रही हैं और कोई माइंड रीडर है, स्वामी शाह, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? स्वामी शाह भी बोले कि मेरे ऊपर कर्ण पिशाचिनी का उस तरह से कृपा है। ये बात आप ही की जनरेशन के बच्चे कर सकते हैं, ये मैं मानती हूँ। लेकिन मैं आपको इतना अच्छा जवाब दूंगी कि आपको लगेगा कि आप मेरे जवाब से आपको जो है तसल्ली होगी। ना हो तो आप बताइएगा। देखिए, स्वामी शाह जो भी माइंड रीडिंग करती है, वो बंदा उनके सामने होना चाहिए। वो आपसे क्या बोलती हैं, आप अपने मन में कोई कलर रिपीट करो 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 करो, आपके मन में कोई नंबर बोलो 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 बोलो, उस आदमी के नाम का पहला अल्फाबेट यही करती है ना वो। उनको आपका सामने होना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री को आपके नाम का होना जरूरी नहीं है। आपके मीडिया के हजारों लोग वहां गए और उन्होंने बोला तुम किसी भी बंदे को भीड़ से उठाकर ले आओ, मैं पर्ची उसी की खोलूंगा। ये फर्क है आपकी मैडम में जो माइंड रीडिंग कर रही है, जिसे सीखना पड़ता है, और एक यही फर्क है जो तपस्या से मिलता है। दोनों में फर्क है। आप मुझे कहो राखी जी आप ही जवाब दो, और मैं आप ही के सवाल का जवाब दूंगा, और एक मैं आपसे कहूँ आप किसी को भी उठा लाओ, मैं सवाल का जवाब दूंगी। इतना ही फर्क है साइंस में और सिद्धि। बढ़िया। 2025 के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। इसको लेकर बड़े सवाल आते हैं लोगों में, उत्सुकता रहती है और आपने जगह जगह बोला भी है। 25 को लेकर कहा जा रहा है कि बड़ा टफ साल है। अच्छा, थोड़ा सा पहले मुझे आप बता दो, जो 2025 की बात कर रहे हैं वो क्या ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात, जो अंग्रेजी वाला है, या फिर हिंदी वाला? किसको फॉलो करें तो वो ये सब चीजें ज्यादा लगती है, या दोनों की? नहीं, दोनों अलग है। मैं आपको बताऊं, हम असर के मामले में दोनों अलग अलग है, और दोनों का अलग अलग असर है, दोनों का अलग अलग राज है। ठीक है, 2025 की बात करते हैं, क्योंकि मेरे आपके फोन पर 2025 का कैलेंडर चलता है, मेरे बैंक में 2025 का कैलेंडर चलता है। मैं अगर अपने एग्जाम देने जाती हूँ तो 2025 की डेट डालती हूँ। मैं इंग्लिश जनवरी फरवरी को मानती हूँ, ठीक है, मैं आषाढ़ कार्तिक सावन इनको नहीं मानती हूँ। तो जो प्रैक्टिकली हमारी पढ़ाई में आता है वो 2025 आता है। जब 2025 आता है, हैप्पी न्यू ईयर हम ऐसा बोलते हैं, तो वो आपकी मेरी जिंदगी में असर ना करे, ऐसा कैसे होगा? 2025 के आप अंक को जोड़ा जाए तो नंबर 9 बनता है। 9 नंबर अभी मैंने आपको बताया, ताकत का नंबर, लड़ाई का नंबर, युद्ध का नंबर, गुस्से का नंबर, अग्नि का नंबर, और आपको सब दिख भी रहा है हनुमान जी का नंबर। जिस दिन से 2025 शुरू हुआ है उस दिन से युद्ध हो रहे हैं, जिस दिन से 2025 शुरू हुआ है उस दिन से डाइवोर्स हो रहे हैं, जब से 2025 शुरू हुआ है अग्निकांड हो रहे हैं, जब से 2025 शुरू हुआ है आप देख लीजिए कि कितने हादसे हो रहे हैं। जब से 2025 शुरू हुआ है हमें युद्ध की स्थितियां और दूसरे देश जो है युद्ध में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। आप किसी से अपने व्यूअर से पूछिए कि वो कमेंट करके बताएं, पड़ोसी से लड़ रहा है, बॉस से लड़ाई हो रही है, ऑफिस में लोग छोड़कर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ मंगल का कारक है। लेकिन आपका मेरा
2025 में वो शुरू होगा। विक्रम संवत 2082, राजा है सूरज और मंत्री भी है सूरज। संडे से साल शुरू हो रहा है। सूर्य मतलब हमारी आंखों का कारक, हमारे सर का कारक, हमारी हड्डियों का कारक, और नेता का कारक, अभिनेता का कारक, घर में पिताजी का कारक और ऑफिस में बॉस का कारक। तो आगे आने वाले अप्रैल के मंथ में आपको यही सब दिखेंगी। आंखों से जुड़ी बीमारियां, नसों के अंदर सर के ऑपरेशन होना, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां, इंसान को गुस्सा बहुत आना, नेताओं के बीच में लड़ाई होना, सरकारों का गिरना, नेताओं का आपस में लड़ना और बहुत से नेताओं का ये दुनिया छोड़कर जाना। और नेताओं के साथ मतलब राजनीति का इतना गंदा स्तर आपने कभी नहीं देखा होगा जो 2025 विक्रम संवत 2082 में आप देखेंगे। पिता और पुत्र के झगड़े होंगे, बॉस और आपके झगड़े होंगे, ये सब चीजें हमें दिखेंगी। क्या कुछ अच्छा भी होगा? हाँ होगा। भारत का नाम दुनिया में रोशन होगा, भारत का नाम एक बॉस की तरह उभरता हुआ सामने आएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कैंसर जैसी किसी बीमारी का इलाज मिल सकता है, आंखों से चश्मा उतरने की किसी भी बीमारी का इलाज मिल सकता है और सबसे बड़ी बात भयंकर गर्मी बढ़ेगी, ऐसी गर्मी की एसी भी फेल हो जाए। कुछ बड़े नाम सेलिब्रिटीज में उनकी जिंदगी में क्या कुछ? देखिए जितने भी बुजुर्ग हैं ना, वो चाहे सेलिब्रिटी हो, जैसे आप सूर्य जो होता है घर में दादाजी होते हैं, सूर्य जो होता है वो घर में पिता होता है। तो हमारे पिताजी हो गए, हमारे दादाजी हो गए, हमारी दादी हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, उनके लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है इन द सेंस हेल्थ के वाइज। अब मैं अगर बोलूं बिग बी अमिताभ बच्चन जी के लिए मैं कई बार बोल चुकी हूँ, धर्मेंद्र जी के लिए वर्ष अच्छा नहीं है, और कुछ ऐसे नाम है जो बुजुर्ग हैं और बड़े पैनल पर हमारे फिल्म स्टार्स हैं या बड़े नेता हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए वर्ष अच्छा यंग है वो बुजुर्ग। अच्छा, सलमान को लेकर बड़ा चर्चा होती है और उनको बड़ा धमकी और कई बार हमले भी हुए हैं। आपकी विदाई बता सकती है कि ये साल उनके लिए ठीक रहेगा, सेफ है या क्या? सलमान खान एस से शुरू हुआ, एस मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि सब गोचरी कर रहा है। सलमान अगर अभी बचे हुए हैं तो अपनी चैरिटी की वजह से बचे हुए हैं, जो इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं, उनके कर्मास अच्छे हैं, इस वजह से बचे हैं। लेकिन कुछ भी कहो, कुंभ राशि की शनि का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, तो सलमान के लिए भी ये साल अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल का बता मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुकी हूँ, इलेक्शन से पहले ही बोल दिया था, एबीपी न्यूज पर बोला था कि वो ना जीतेंगे ना, मेरे को तो वो जेल जाते हुए दिखाई देते हैं। और जेल जाते हुए दिखाने के सिवा भी अभी भी उनके नाटक जो है मुझे पंजाब के अंदर, पंजाब सरकार में बहुत दिख रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे पंजाब की सरकार गिरती हुई भी दिख रही है। अच्छा, मतलब ये उनका ये सब सिलसिला खत्म होगा नहीं लग रहा है? 2027 तक। अरे बाबा। ऐसा नहीं वो वापस नहीं आएंगे, कम बैक करेंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा 2 साल। मोदी जी को लेकर भी चर्चा हो रही है। मतलब ये मैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, जो राजनीतिक पंडित है वो बोल रहे हैं कि उनकी स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी इस साल को मिली सरकार है जी। तो इसमें ये क्या कहता है, ज्योतिष क्या कहता है? क्योंकि सरकार के गिरने के पूरे 100% चांसेस हैं। और मैंने अभी आपसे कहा बुजुर्गों के लिए, अब मोदी जी भी उम्र में बड़े हैं और उसके बाद हमारे परम पिता है, हमारी सरकार का मेन चेहरा है, देश का पहला चेहरा है, तो उनके लिए भी हेल्थ वाइज, उनके खुद के साथियों के लिए, उनके कुछ साथियों के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है और उनकी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। अंदरूनी प्रॉब्लमें होंगी और सरकार मोदी जी की भी टूट सकती है। वो भले टूटने के बाद उसे बचा ले, आप समझ रहे, जोड़ फाड़ फूड़ करके, लेकिन मानसिक परेशानियों का सामना उन्हें भी करना पड़ेगा। और केवल भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से भी, चाहे वो प्रेशर अमेरिका की तरफ से हो, चाहे वो चाइना की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, और धो देंगे हम उनको। अरे इतना बड़ा कुंभ किया है हमने, कुंभ में लाखों लोग नहाए, क्योंकि सनातन जहाँ पर है, धर्म जहाँ पर है, वहाँ पर अगर हम धर्म से जुड़े रहें तो तकलीफें आएंगी तो सही, लेकिन उससे हम बाहर निकल जाएंगे। 2025 काफी खतरनाक है। तो थोड़ा इससे हट के प्यार की भी बातें कर लेते हैं। विवाह को लेके क्या कहता है ज्योतिष की, प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज, किस पर ज्यादा जोर है या दोनों ठीक है? देखिए मेरी खुद की लव मैरिज हुई है और ज्योतिष में कहीं नहीं लिखा कि लव मैरिज करना गलत है। ज्योतिष में कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ आप कुंडली मिलाकर ही शादी करो। देखिए कुंडली मिलाना ये होता है, आप खुद भी मुझे बताइए, जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आप सबसे पहले मैप खोलते हैं और मैप खोलकर ये देखते हैं ट्रैफिक किस रास्ते में नहीं है उससे जाओ। ज्योतिष भी तो वही है भाई, जिस लड़की से मैच कर रहे हो, आपकी मानसिकता मिल रही है, आपके गुण मिल रहे हैं, वो मांग लिखे, आप मांग लिखो, फिर शादी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब गुण ही नहीं मिल रहे हैं और मानसिकता ही नहीं मिल रही है और आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ ही नहीं पाओगे तो फिर विवाह क्यों करना? और फिर भी देखिए लाखों लोग बिना कुंडली मिलाए शादी करते हैं तो भी उनकी शादी चल जाती है। लाखों लोग ऐसे जो कुंडली मिलाकर शादी करते हैं तो भी उनकी शादी नहीं चल पाती है। शादी ना चलने का कारण मंगल है और ये सिलसिला 2025 से 30 तक रहेगा, जब बेइंतहा तलाक होंगे और 30 आते तो लोग कहेंगे भैया लिविंग में रह लेंगे, शादी ही नहीं करनी, जो कि गलत है। तो फिर ये कुंडली मिलाने का फिर मतलब क्या हुआ? अगर ये सब चीजें अपने आप हो रही हैं, साल के हिसाब से ही असर पड़ रहा है, तो कुंडली मिलाने का मतलब क्या हुआ? मैप खोलने का मतलब क्या हुआ? ऑफिस तो जाना ही है, ट्रैफिक हो या कुछ भी हो, आप क्यों देखते हैं मैप? फिर भी आप मैप देखते हैं। आप क्यों देखते हैं कि मैं फ्लाइट पकड़ने जा रहा हूं, 1 घंटा लेट हो जाऊं, अब लेट हूं या धीरे हूं, एयरपोर्ट पे जो भी ट्रैफिक मिले मिलता रहे, और भाई मैं मैप खोल के तो देखता हूं एक तसल्ली के लिए। एग्जैक्टली तुलसी, हम जब भी आपकी कुंडली मिलाते हैं वो भी एक तसल्ली के लिए कि चलने वाला है या नहीं चलने वाला। अगर मेरी लव मैरिज नहीं है और अरेंज है तो आई हैव अ सेकंड ऑप्शन ना। वो लड़की अगर मानसिक रोगी है या वो संतान प्राप्त नहीं कर पाएगी, या लड़का मानसिक रोगी है, या लड़का बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, हाथ उठाने वाला है, या कल को बहुत ज्यादा ड्रिंक करेगा, तो क्यों करनी है ना शादी? देखिए छतरी लेकर चलने का मतलब ये नहीं है कि वो काम ही आए, लेकिन अगर बारिश से बचा सकती है और मौसम खराब है तो फिर भी हम छतरी लेकर तो चलते ही है ना, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मैं अगर इसको और एलिब्रेट करूं, बताऊं, जैसे मैप खोलने की आपने बात की, तो मैप अगर मैं बार-बार खोल रहा हूं और मेरा एग्जैक्ट चीजें जो अनुमान है या रास्ता है या ट्रैफिक है वो ठीक-ठीक बता रहा है, तो फिर मैं अगली बार खोलूंगा, फिर खोलूंगा। लेकिन वो बार-बार गड़बड़ हो रहा है अगर, तो मैं नहीं खोलूंगा। तो क्या इस तरह से चीजें आती है कुंडली को लेके कि रिजल्ट नहीं आए या कम आए या प्रोबेबिलिटी अगर बता पाए उसमें? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए बच्चा, आपने पूछा कि अगर मैंने 4 लड़कियों से कुंडली मिलाई और नहीं मिली, मैंने 4 लड़कों से कुंडली मिलाई नहीं मिली, भाड़ में जाओ, कुंडली मिलती नहीं, मैं कैसे शादी कर लूंगा? अरे अब पछतावत होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई तो छठी भी मिलवा लो, 7वीं मिलवा लो, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अगर 4 बार नहीं मिली तो एक बार मिलनी चाहिए, राइट? ठीक है। अच्छा, जन्म कुंडली जो होती है उससे लाइफ डिसाइड होती है, ये तय है सारा कुछ, या फिर आपका कर्म, मेहनत, वो है? जन्म कुंडली डिसाइडेड होती है, मैं सब बिल्कुल नहीं मानती हूँ। आई ऑलवेज से जस्ट बिलीव इन कर्मा। श्री कृष्ण भगवान को ये पता था कि कौरव हारेंगे, पांडव जीतेंगे, उनकी कुंडली में लिखा था। लेकिन किसी भी महाभारत के पूरे उस युद्ध में या गीता के उपदेश में एक बार श्री कृष्ण भगवान ने नहीं कहा कि बेटा युद्ध करने से पहले कुंडली दिखा ले, पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हमको छुपाए कर लेते हैं। नहीं, उन्होंने सिर्फ पूरी गीता के अंदर यही बात कही। और अगर आपका सही एस्ट्रोलॉजर है और वो आपको सही जानकारी देता है तो बेटा उठो, कर्म करो, परिवार का पालन पोषण करो, कुछ कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हार से पहले हार मत मांगो, इंसान हो, चलना सीखो। तो मैं आपको बता दूं, इस
संसार में कर्म ही प्रधान है। गीता को अपना उद्देश्य मानकर चलें, कर्म करें और हारने से पहले हार ना माने। 100 गौरव 5 पांडव। अगर जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, अच्छी बात कही आपने। व्रत को लेके मैंने देखा कि आप कई बार बड़ी तमाम तरह की बातें बोलती हैं। मैं व्रत को लेकर अगर मैं समझना चाहूँ कि ये किस तरह से और कितना फलदायक होता है, कौन सा व्रत ज्यादा फलदायक होता है, इस तरह की कुछ बातें कही जा सकती है, बताई जा सकती है? अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग व्रत होते हैं। मैं आपकी तसल्ली के लिए सब बता देती हूँ। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो आपको सोमवार का व्रत रखना चाहिए। मूड स्विंग्स एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो सोमवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है तो सोमवार का व्रत रखना चाहिए। मन कमजोर है, मां से रिश्ते खराब है तो आपको सोमवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार की बात कर लेते हैं। अगर आपको बहुत क्रोधी है, गुस्सा आता है, आप मांगलिक हैं और आपको रक्त से जुड़ी बार बार बीमारियां होती हैं, या आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है या प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही, तो मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप एक अच्छे बोलने वाले बनना चाहते हैं, एक अच्छे एंकर बनना चाहते हैं, एक अच्छे आरजे बनना चाहते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, बुद्धि से तेज होना चाहते हैं, अच्छे नेता अभिनेता बनना चाहते हैं, तो आपको बुधवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप लड़की हैं और आपको बहुत लग्जरी चाहिए, हुए गाड़ी, घर, बंगला, अमीर लड़का, पैसा, दौलत, नाम, शोहरत और पुत्र पौत्र, मतलब लड़का लड़की शादी के बाद और विवाहित जीवन अच्छा चाहिए, धन दौलत और लक्ष्मी चाहिए, तो लड़कियों को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। और लड़के बृहस्पतिवार का व्रत तब रखें जब वो टीचर, लेक्चरर, एस्ट्रोलॉजर या फिर वो बड़े अच्छे काउंसलर बनना चाहते हैं। अगर मैं शुक्रवार के व्रत की बात करूं, लग्जरी चाहिए और आप लड़के हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास एक से एक गाड़ी हो, आप अपनी माता को, भाभी को, अपनी पत्नी को, अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से एक बड़ा शानदार ऑफिस खोल सकें, बहुत पैसा कमाए, तो वहां लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए। पुरुष और स्त्री दोनों लग्जरी के लिए। शनिवार का व्रत अपने कर्मों को सही करने के लिए। आपसे कुछ गलत कर्म हो गए हैं, गलती हो गई है, उसका पश्चाताप आप करना चाहते हैं तो शनिवार। सूर्य, आत्मबल, आत्मविश्वास, सरकारी नौकरी के लिए आपको संडे का व्रत रखना चाहिए। बिल्कुल। और अपनी सेहत बनाने के लिए सब कुछ अच्छा है, आपको किसी चीज की कमी नहीं है तो कोई एक दिन तो व्रत रखो, किसी दिन एक दिन तो शरीर को। बिल्कुल। एकादशी का व्रत रखा जाता है, व्रतों में व्रत महाव्रत होता है, उससे बड़ा तो कोई व्रत ही नहीं है, वो सबको रखना चाहिए। आपको पता है एकादशी का व्रत रखने से कैंसर नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कह रही, अमेरिका ने रिसर्च करके बताया। और भगवान विष्णु को, कृष्ण को ये व्रत बेहद प्रिय है। अमावस का व्रत उन्हें रखना चाहिए जिन्हें पितृ दोष है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे हर बार मैं सरकारी नौकरी में एक नंबर से रह जाता हूं, तो आपको संक्रांत का व्रत रखना चाहिए। आपकी अलग अलग समस्या अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, वो व्रत रखे और आपको कोई समस्या नहीं है, भगवान करे आप बहुत खुश रहें, तो आप कोई भी हफ्ते में एक दिन तो अन्न छोड़ो, अन्न नहीं खाना अपने शरीर चीज और बता दो आप, इसमें इतनी सारी चीजें आपने अच्छी बताई, ये उपाय है। ये व्रत का एग्जैक्टली क्या किस तरह से फॉलो, क्योंकि आजकल तो व्रत की थाली मिलती है वो कैलोरी वाइज देखे तो नॉर्मल खाने से, डेली खाने से ज्यादा ही टेस्टी और कैलोरी वाइज ज्यादा होता है। कैसे व्रत रखना चाहिए? देखिए, ये भी नहीं कह सकती मैं कि आप जैसा मैं कहूं वैसा व्रत रखो। उसका रीजन मैं बता दूं। कोविड के बाद लोग बहुत बीमार हैं, कोविड के बाद लोगों को हजारों दवाइयां चल रही हैं। देखो, अगर बीमार हो तो मानसिक व्रत रखो, शारीरिक व्रत मत रखो। कुछ खाओ, कम खाओ, लेकिन उस दिन कम बोलो, अच्छे विचार रखो, प्रभु का नाम लो। आपको व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, आपको व्रत में टाइम का भोजन भी नहीं करना चाहिए, आपको व्रत के अंदर फलहार करना चाहिए, जैसे साबूदानी की खिचड़ी खाली, फीकी खाली, नमक से खाली, आपकी मर्जी। और शरीर अगर आपका साथ नहीं देता, आपसे कुछ भी नहीं होता, तो नॉर्मली पूरा दिन व्रत रखो, ड्राई फ्रूट्स ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, लस्सी ले लो और शाम को एक टाइम का बिना लहसुन प्याज के भोजन कर लो। जितना कर सको उतना करो, जो ना हो सके उसे छोड़ो। कोई बहुत बनाव लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं। नहीं। खुले दिन से जो आप कर पाओ। और मैं कभी व्रत भी ना रख पाऊं तो पूरे हफ्ते में एक दिन ये नियम बनाओ, 2 टिफिन बनाऊंगा, एक अपना और एक किसी भूखे का पेट भरूंगा। अरे भूखा नहीं भी रह पा रहे तो किसी भूखे का तो पेट भर दो, उससे बड़ा कोई व्रत है? अगला सवाल मेरा न्यूमरोलॉजी को लेकर है, वो भी आजकल बड़ा फॉलो किया जाता है। कोई भी काम अगर कुछ करने जाए तो उसके हिसाब से अंकों का ज्ञान, तो ये किस तरह से काम करता है? और खासतौर से मैं स्पेलिंग को लेकर समझना चाहूँ कि स्पेलिंग के अकॉर्डिंग कुछ लोग अपना नाम बदल लेते हैं, तो ये काम करता है और किस तरह से काम करता है? ऋतिक रोशन ने अपना नाम बदला, ऋतिक की एच जगह पर एच लगाया, क्या हो गया? तलाक हो गया। उसके बाद एकता कपूर ने अपना नाम बदला, सुपरस्टार बनी और डाउन होकर नीचे आ गई, क्या हुआ? कुछ हुआ? राम जी जब सीता जी को ढूंढने गए, 14 साल का वनवास किया, हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने एक बड़ा युद्ध किया, क्या उन्होंने कहीं पर भी बैठकर लक्ष्मण से कहा बेटा मेरा नाम का जरा स्पेलिंग बदल दे, डबल आर कर दे, जीत नहीं पाऊंगा? ऐसा तो कहीं नहीं कहा राम जी ने। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूं, ना मैंने आज तक किसी का नाम बदला है, ना मैं नाम बदलने में बिलीव करती हूँ, ना मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर ये मानती हूँ कि आपके नंबर जोड़ दिए जाएं। आपके घर का नंबर 6 ही होना चाहिए, आपके घर का नंबर वही होना चाहिए। आप अपने सनातन धर्म को लेकर चलें, जो राम ने किया वो करें, जो कृष्ण ने किया वो करें। राम हो तो भी उन्होंने बोला समुद्र पार करने से पहले हाथ जोड़कर सर झुकाकर मेरे राम ने समुद्र को नमस्कार किया। मतलब अगर प्रभु ने, श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने मानव होकर जन्म लिया तो झुकना बताया। माँ ने कहा वनवास निकल जा, तो एक सवाल ना पूछा, चुपचाप वनवास निकल गए। दिस इज कॉल्ड कर्मा। आई डोंट बिलीव ऑल दिस नंबर के नाम बदलो, स्पेलिंग बदलो, इस नंबर की गाड़ी लो, उस नंबर का घर लो, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती। ये तो कहा था कि ज्योतिष का ही एक हिस्सा, एक अंग है। बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का एक अंग है, लेकिन जो आपको ये सिखाते हैं उनसे पूछिए। मैं आपको बहुत एग्जांपल्स दे रही हूँ। क्या राम ने अपना नाम बदला? क्या डबल RAM किया राम ने? RAM ही रहा ना। जब तो एक चीज और आ गई इसमें कि जो हम पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए इंग्लिश हमने परवरिश हमारी हुई, हमने वही लिखा है और हम चेंजेस कर रहे हैं इंग्लिश वाले में। हिंदी में चेंज करने की बात बताओ तो समझे भी, और हिंदी में अगर चेंज करें तो वो तो नाम का अर्थ का अर्थ हो जाएगा, अंग्रेजी में तो फिर भी चल जाएगा। एग्जैक्टली। और अगर मान लीजिए अंग्रेज ना आए होते या अंग्रेजी का इतना आधिपत्य ना होता और आज हम संस्कृत और हिंदी में ही बात कर रहे होते, तो ये तो संभव ही नहीं था। तो देखिए, मैं न्यूमरोलॉजी जानती हूँ और न्यूमरोलॉजी में बिलीव भी करती हूँ। ना तो मैं, जो मेरे माता पिता ने जिस क्षण और घड़ी में मेरा नाम रख दिया उसे बदलने की जरूरत नहीं है। ना कहते हैं ना, नाम ना हुआ तो क्या काम ना होगा, हाथ ना हुए तो क्या किस्मत नहीं होगी, कुंडली ना हुई तो क्या मेरा विवाह ना होगा। तो कर्मों पर बिलीव कीजिए, इन चीजों में बिलीव मत कीजिए। बिलीव की एक और बात जो लोग करते हैं कि ये कहा जाता है कि आपका पार्टनर जो है वो लिखित रहता है, ये है ऐसा? जी, शास्त्रों में ये बात लिखी है। ऐसा कहा जाता है कि आपके पैदा होने से पहले आपका पार्टनर पैदा हो जाता है। देखिए, हमारे टाइम में होता था कि हमारे पति हमसे पहले पैदा हो जाएगा क्योंकि लड़के बड़े होते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में लड़कियां भी लड़कों से बड़ी हैं और शादी हो रही है, एक नहीं दो हो रही है। तो यहाँ बिल्कुल मैं मानती हूँ वो पार्टनर ही लिखा नहीं होता। आपके पैदा होने से पहले आपका अन्न, आपका धन, आपका मन, सब चीजें पहले से लिखित होती हैं। वो आप कितना डबल कर लेते हो, कितना कम कर लेते हो। माँ की सेवा करो, माँ को खुश रखो, उसकी जरूरतें हर चीज पूरी करो, अपने आप ही आपकी माँ की उम्र लंबी हो जाएगी। आप छोटी उम्र में माँ, आप बिगड़ रहे हो, आप ड्रग्स ले रहे हो या आप जेल जा रहे हो, तो आपकी माँ तो उम्र से पहले ही मर जाएगी ना। तो आपने क्या किया? अपने कर्मों से उसे बढ़ाया या घटाया? मैं भी एग्जैक्टली आपको बोलूंगी, केवल पति ही या पत्नी ही नहीं हमारे भाग्य में लिखी होती,
साल तलाक बहुत ज्यादा होंगे। बड़ा दुखद है कि अगर किसी का प्रेम विवाह हुआ है, जैसे विवाह हुआ है, दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं, साथ रह रहे हैं और तलाक वाली बात आती है, कुंडली मिला के भी मान लीजिए शादी हुई है, वो अगर आप थोड़ा बता पाए कि वो रीजन क्या रहता है जो तलाक की नौबत आ जाती है, मतलब ज्योतिष के हिसाब से भी और वैसे भी आप जिंदगी में कहीं कोई गलती अपनी कर रहा है तो। देखिए, इसका रीजन जो तलाक आज होते हैं उसका तो अहम रीजन है एक दूसरे को टाइम ना देना, दूसरे का एक दूसरे के फोन का पासवर्ड एक दूसरे के पास ना होना, ठीक है, हस्बैंड का पत्नी को पूछना नहीं, पत्नी का हस्बैंड को नहीं पूछना। और मैं तीसरा रीजन मानती हूँ फैमिली। पहले हमारी जब शादी होती थी तो हमारी फैमिली इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि लड़की की ही फैमिली इन्वॉल्व होती है, लड़के की फैमिली भी टू मच अगर इन्वॉल्व हो, नंदे रोज आकर उसे तंग कर रही है, नंदे भाभी से पूछ रही है, वो अपना हर काम करने से पहले अपनी पत्नी को कम पूछ रहा है, बहनों को ज्यादा पूछ रहा है, बहनों के बच्चों को ज्यादा पूछ रहा है, तो अब लोगों को ना इजी लगता है तलाक। लोग कहते हैं कि ऐसी जिंदगी क्यों बर्दाश्त करना, और हमें ना हमारे अपने समझाते हैं, हमारे अपने, हमारी मदर, हमारी दादी, नानी, चाची हमें क्या समझाती थी, निभाना, बिना पति के घर मत आना, छोड़ना आसान होता है, अब जो है हर लड़की किस्मत है। लेकिन अब क्या कहते हैं, अरे जब तेरा नहीं बनना छोड़ दे, सिक्योरिटी तो खुद कमा रही है, तेरे को किस चीज की कमी है। आप फर्क समझ रहे हैं? बिल्कुल, अब ये सब चीज आ रही है। ये एक बहुत रीजन है तलाक का, और बर्दाश्त खत्म हो रही है, एंजाइटी लोगों को ज्यादा होती है। और पहले क्या था कि अगर एक लड़की तलाक लेती थी तो उसे सपोर्ट नहीं मिलता था, ऑफिस सपोर्ट नहीं था उसके पास, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं था उसके पास, पिताजी का सपोर्ट नहीं था उसके पास, भाई का सपोर्ट नहीं था उसके पास, खुद का अपनी नौकरी का सपोर्ट नहीं था उसके पास, और माँ का सपोर्ट नहीं था। अब आप बता दीजिए किसका सपोर्ट आज लड़की के पास नहीं है। वो कमा रही है, कंपनी से फ्लैट लेकर रह लेती है, खुद के किराए घर पे लेकर रह लेती है, भाभी के घर जाती नहीं है, अगर जाती भी तो भाभी को बुरी नहीं लगती क्योंकि कमा रही है, उसकी अपनी गाड़ी, अपना सब कुछ छोटा खर्चा और दे रही है। तो ये सब चीजें इतनी ईजी हो गई हैं लड़कियों के पढ़ने लिखने से, उनके कॉन्फिडेंस से। और लड़कों को भी ये लगता है कि अरे कमन, आप पहले ना लोग बातें करते थे, आप बदनामी होगी, तलाक हो गया, छोड़ दिया, अरे पत्नी का छोड़ा, पति का छोड़ा, टाइप्स ऐसे जो वर्ड्स होते थे ना, आप लोग कहते हैं वेरी गुड, अगर नहीं बन रही है तो बर्दाश्त क्यों करना, दूसरी शादी कर लो। तो समाज की सोच बदल रही है, इसलिए तलाक। ये आपने जो बताया उसमें क्या मतलब लड़की का इंडिपेंडेंट होना आप एक कारक मानते हैं क्या उसका? ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। कितनी सारी लड़कियां जो इंडिपेंडेंट हैं, और मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, आपके पास बैठी हूँ और इतने सालों से 22 साल से इस फील्ड में हूँ और काम कर रही हूँ, मेरा तो टचवुड तलाक नहीं हुआ। तो आप अपने गृहस्थी के अंदर कभी भी तलाक का कारण एक जना नहीं हो सकता, केवल पत्नी पत्नी की वजह से तलाक नहीं हो सकता, केवल पति पति की वजह से तलाक नहीं हो सकता। कारक दोनों रहते हैं, जब घर जुड़ता है वो भी दोनों की वजह से जुड़ता है, जब टूटता है तो दोनों की वजह से जुड़ता है। लेकिन हाँ, अब मैंने आपसे कहा फैमिली, फ्रेंड्स, नौकरी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़के को भी अगर घर टूटता था, लगता था यार मेरे बच्चे, मेरी बीवी छोड़ के चली गई, तो लेकिन अब उसको ऑफिस में उसकी फ्रेंड मिल जाती है तो उसको लगता है ठीक है, इजी है, जा रही है तो जाए, मैं भी मूव ऑन हो जाऊंगा। मूव ऑन एक इतना बड़ा वर्ड बन गया है, इतना आसान है क्या मूव ऑन होना, और आप दोनों मूव ऑन हो सकते हैं। व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट योर चाइल्ड, उनका क्या होगा? एग्जैक्टली, और सबसे बड़ी बात, जो दिखता है वही बिकता है। और ये जो हमारी पिक्चरों की आदत है, साधना कट चला तो हम साधना कट करवा लेंगे, ठीक है, शाहरुख खान ने अगर कुर्ता पजामा पहना तो हम कुर्ता पजामा पहन लेंगे, अक्षय अगर देश की बात कर रहा है तो हम देश की बात करने लग जाएंगे। हमें लगता है वो लोग डाइवोर्स दे रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में हमारी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो पिक्चरों में शर्मा वर्मा बनते हैं, और हम अपनी जिंदगी में शर्मा वर्मा होते हुए शाहरुख, अक्षय और जो है सलमान बनना चाहते हैं। यही। अच्छा, आजकल अगर आप टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो आज खासतौर से एआई की बात जी, आज इंटरनेट का युग है और उसमें एआई जिस तरह से एंट्री किया है, क्या आपको लगता है कि एआई ज्योतिष की जगह ले सकता है या ले रहा है, इंटर कर रहा है? मैं आपको एक बात बताऊं, एआई सिर्फ ज्योतिष की जगह नहीं ले सकता, घर में मम्मी की भी ले सकता है, पापा की भी ले सकता है, आने वाले टाइम में पत्नी की जरूरत नहीं होगी, वो भी उसकी जगह ले लेगा, बिल्कुल ले सकता है। ये कुछ दिन तो चलेगा और बड़ा आनंद आएगा, लेकिन ये एआई एक दिन इंसान की मौत का, उसके डिप्रेशन का, उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का, उसकी जिंदगी में रिश्तों के टूटने का, उसकी जिंदगी में अकेलेपन का, उसकी जिंदगी में लॉस का और डिप्रेशन का कारण बनेगा। ज्योतिष की जगह तो नहीं ले पाएगा, और धीरे धीरे इंसान बिल्कुल हर जगह पर पागल हो जाएगा। एआई एआई एआई, एलेक्सा मेरे इस बात का जवाब दो, एलेक्सा मेरे उस बात का जवाब दो। तो हमें लगता है एलेक्सा इज इनफ। पकड़कर आपकी माँ जब आपके सर पे तेल लगाती है, वो एआई नहीं लगा सकता। जब बोलती है बेटा सब ठीक हो जाएगा, वो नहीं कर सकती एआई। जब आपका दोस्त ये कहता है क्या हुआ, पैसे नहीं है मेरे पास, चल हम साथ बैठते हैं, तो वो एआई नहीं कर सकती। आपके दुख के टाइम में आपका दोस्त आपके साथ बैठ के दारू पी लेता है, एआई नहीं पी सकती।